नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। लोकसभा के अंतिम सत्र में पेश किया गया वो बिल जिसमें आपराधिक मामलों का सामना कर रहे सांसदों और विधायकों की सदस्यता पर सवाल उठाए गए हैं, अब विवादों में घिरता जा रहा है। इस बिल में साफ प्रावधान है कि यदि किसी सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री या ये कहें कि प्रधानमंत्री तक को 30 दिन से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ता है तो उनकी कुर्सी अपने आप खत्म हो जाएगी। इसी प्रावधान पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि ये बिल जल्दबाजी में लाया गया है, ये संवैधानिक और कानून की मूल भावना के खिलाफ है। उनका कहना है कि ये प्रावधान न केवल असंवैधानिक है बल्कि बुनियादी अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। अवधेश प्रसाद ने जोर देकर कहा है कि लोकतंत्र में न्यायपालिका और विधायी प्रक्रिया अलग अलग है। ऐसे में जेल में रहने भर से किसी का पद स्वचालित रूप से समाप्त कर देना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे प्रावधान लागू हो तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा आघात माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बिल नेताओं पर बढ़ते आपराधिक आरोप को रोकने के लिए है या फिर ये जनप्रतिनिधियों की वैधता को खतरे में डालने वाला कदम साबित होगा। इसका असली असर संसद में बहस और मत विभाजन के बाद ही साफ होगा। देखिए, ये विधेयक जो सदन में लाया गया, लोकसभा सत्र चलते हुए आखिरी दिन आनंद फानन में लाया गया। ये विधेयक विधि और विधान के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उसके विपरीत है। ये अवैधानिक है, असंगत है और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। एक विधेयक में जो चर्चा की गई है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री अगर 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसका पद अपने आप खत्म माना जाएगा। ये पूरी तरह से कानून के, संविधान के विपरीत है और ये सरकार जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार दरोगा के हाथ में ये ताकत दे रही है। वही कोतवाल, वही जज, किसी को गिरफ्तार करना, किसी को जेल भेजना, सजा का प्रावधान ये केवल न्यायपालिका में निहित है। तो ये विधेयक न्यायपालिका के अधिकारों का हनन के साथ साथ अतिक्रमण है, जो किसी भी कीमत पर लोकतंत्र में संभावना नहीं मानी जाती है। इस तरह का कदम तो कोई तानाशाह ही कर सकता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी, ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन से जुड़े रहें।